हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो करेक्शन एज एक्सपेक्टेड वैसे ही हुआ। ठीक है। और लेवल्स सारे हमारे वर्क परफेक्टली। तो चलो देखते हैं मंडे के लिए क्या पोजीशन बन रही है। ठीक है, एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। तो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट जो है, अगर क्या क्लाइंट का या यानी कि रिटेलर्स का अगर देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, तो उन्होंने कॉल साइड पे थोड़ी सी राइटिंग की है, बाकी सब जो उन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, तो ओवरऑल भी वो थोड़े बुलिश ही पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में उनके कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से बढ़ गए हैं। कॉल की बाइंग जो है, ठीक है, अब वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई क्योंकि उन्होंने मंडे के लिए कॉल की थोड़ी सी राइटिंग की है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास। और पुट को उन्होंने राइट किया है। ठीक है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। ठीक है, किसी एक इंडेक्स में उन्हें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की। डीएस की पोजीशन अगर देखते हैं तो डीएस ने थोड़ा सा फ्यूचर लॉन्ग किया है। बाकी अपना हेजिंग के जो उसने फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा था उसको थोड़ा सा बुक कर लिया है। पुट को भी थोड़ा सा बुक किया है। ठीक है, तो वैसे उन्होंने कुछ वैसे एक डायरेक्शनल व्यू के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा लॉन्ग किया है उन्होंने फ्यूचर को ही ऑलरेडी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा चेंज उनके स्टांस में है नहीं अभी। एफ आई की पोजीशन देखते हैं तो एफ आई ने फ्यूचर और थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो उनकी शॉर्ट की पोजीशन अब वापस से बढ़नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, जो लोएस्ट 92,000 के आसपास तक पहुंच चुकी थी, अब वापस बढ़ के 1,18,000 के आसपास हो चुकी है। कॉल साइड में उन्होंने थोड़ा सा कॉल को बाई किया है। ठीक है, तो कॉल की पोजीशन थोड़ी राइटिंग से बाइंग की तरफ आ गई है। पुट को उन्होंने और थोड़ा सा क्वांटिटी पुट की भी बाइंग कर दिया है। तो पुट की बाइंग की क्वांटिटी उनके पास अच्छी खासी थी, तो वो और बढ़ गई है। ठीक है, तो होल्डिंग वाइज भी बेरिश है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने लगता है कि जैसे कि ओपनिंग आवर में थोड़ा बहुत अपसाइड रहेगा। ठीक है, बाद में क्योंकि उन्होंने सेलिंग की पोजीशन बनाई रखी है, उनकी होल्डिंग पूरी पूरी सेलिंग के साइड है, बेरिश साइड है। तो फिर वो उसको जैसे कि फ्राइडे के दिन भी हुआ था और बाकी दिन भी होता कि छोटे मोटे अपसाइड देखने के बाद फिर वहां से वो अपनी सेलिंग की पोजीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वोलेटाइल नॉइज तो रहती है मार्केट में। तो डीआई कोशिश करते हैं मॉर्निंग आवर्स में कि मार्केट को थोड़ा रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट कराया जाए। तो एक आध कैंडल तक वो कर पाते हैं, उसके बाद फिर एफ जो है वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में लाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको साथ मिल रहा है एक और बड़ा प्लेयर जो है वो प्रो, वो भी बेरिश कंडीशन ही लेके चल रहा है। तो दो बड़े प्लेयर जो है मार्केट को नीचे लाना चाहते हैं। ठीक है, डीआईएस का काम ही है मार्केट को सपोर्ट देना, तो वो चाहता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो जाए। और क्लाइंट रिटेलर जो है हमारे चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब दो दिग्गज बड़े प्लेयर जो है वो चाहते हैं मार्केट ऊपर नहीं जाए, तो ऑब्वियसली छोटे मोटे बाउंस जो आएंगे वो सेल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो प्रो का पोजीशन भी देखेंगे तो प्रो ने फ्यूचर को थोड़ा सा लॉन्ग किया है। ठीक है, ये ऑब्वियसली नवंबर के एक्सपायरी का है, तो उनके पास बहुत टाइम है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़े छोटे मोटे बाउंस के बाद जो है, सॉरी, करेक्शन के बाद वापस अगर रिकवरी देखेंगे तो फ्यूचर जो उनका ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन भी इसीलिए क्रिएट कर रखा है, जब तक ये नीचे जा रही है तब तक यहाँ पे भी प्रॉफिट क्यों छोड़ा जाए। ठीक है, कॉल को उन्होंने राइट किया है और पुट को बाई किया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी मंडे के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए भी अब बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं और होल्डिंग में भी बेरिश है। ठीक है, तो बेरिश की तरफ इनफैक्ट उनका अच्छी खासी इंक्रीज हो गई है। कहाँ ये 35,000 के आसपास जो क्वांटिटी जो उनके पास जो है थर्सडे तक उनके पास बाई की पड़ी थी। ठीक है, वो अब पूरी पूरी शिफ्ट हो गई है बेरिश पोजीशन में। तो हमारे दो बड़े प्लेयर जो है वो मार्केट को नीचे देखना चाहते हैं, और डीआईएस का काम ही है सपोर्ट देना। तो देखते हैं कौन जीतता है। चांसेस यही है कि हमारे अभी करेक्शन जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फिफ्थ सिक्स को हमारा ज्ञान का प्रेशर डेट है। फिफ्थ को लूनर साइकिल का डेट है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1-2 डेज तो होता ही है। तो और फोर्थ को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी तक हो सकता है प्रेशर दिखे, और उसके बाद फिर हम अपने लूनर साइकिल में और ज्ञान के प्रेशर डेट में इंक्रीज करें, इंटर करेंगे। तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा सा अपसाइड देखना मिल पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो प्राइस एक्शन ही बताएगा।
लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि 6 के आसपास जो है हम 6 तक कंटिन्यू कर सकता है हमारा ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जो है। हो सकता है डाउन ट्रेंड उतना एग्रेसिव ना रहे। हाँ, लेकिन बेरिस साइडवेज टू बेरिस तो कम से कम रह ही सकती है मार्केट। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन में चल के देखते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जो कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एफ आई एस डी एच की कैश इक्विटी सेगमेंट में एक्टिविटी क्या हुई है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे एफ आईज और डी आईज की जो बाइंग और सेलिंग है, एफ आईज ने सेलिंग किया, डी आईज ने बाइंग किया, दोनों तकरीबन बराबर ही है। ठीक, फिर भी मार्केट में जो है अपसाइड का मूव नहीं आया, लेकिन जो मोमेंटम था वो पहले कैंडल के बाद जो एक दो उसके बाद जो मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आ गया था, क्योंकि डीआईज ने भी अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। ठीक है, लेकिन दोनों आपस में बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे थे, तो मार्केट में कोई काउंटर व्यू नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, मार्केट नीचे ही जा रहा था, लेकिन वो मोमेंटम थोड़ा स्लो हो चुका था। ठीक है, तो चलो अब हम प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम वीकली का निफ्टी का वीकली के चार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो पहले वीक का कैंडल जो था वो डोजी कैंडल बना हुआ था, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसका अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर हम जो है वीकली चार्ट में भी करेक्टिव मोड में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो कैंडल बना है इसने इसका लो ब्रेक तो कर दिया, लेकिन क्लोजिंग जो है इस प्रीवियस लो के से बराबर ही है, तकरीबन 718 का प्रीवियस लो था, और ये 722 पे 25,722 पे हमारी क्लोजिंग आई है, तो 4 पॉइंट ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन उसको ब्रेक कर चुका है। ठीक, तो सेलिंग का यहाँ पे विक जो है दोनों कैंडल में हमें अच्छा खासा सेलिंग का विक नजर आ रहा है। ठीक है, तो सेलिंग का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये फर्दर हो सकता है हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करें, तो नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटी क्या है कि हो सकता है इनिशियली यहाँ पे हमें एक प्रेशर दिखे, सेलिंग प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद अगर रिकवरी आती है मार्केट में तो एक बायर का विक बनेगा, और फिर हम ऊपर की तरफ ऐसे कैंडल बन सकता है। ठीक है, लेकिन नीचे वाला विक तो बनेगा ही, तो हो सकता है ये विक बनने में ही हमारा 2 दिन का टाइम लग जाए, और फिर हमारा गैन का प्रेशर डेट या ल्यूनर साइकिल जो फिफ्थ को है, ठीक है, वहाँ से उसके बाद से हम थोड़ी सी छोटा मोटा अपसाइड देखना स्टार्ट कर सकें, एक काउंटर व्यू जो है, मतलब कि अपसाइड का ट्रेंड जो है स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो चलो इसको डे के चार्ट में ऑब्जर्व करते हैं। तो डे के चार्ट में अगर देखेंगे तो फिर हमारा कैंडल जो है वहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन बनती हुई क्लियर कट नजर आ रही है। ठीक है, कैंडल जो हमारा पूरा पूरा बेरिश है, और प्राइस एक्शन जो है जो हमने पहले से डिस्कस कर रखा था कि प्राइस एक्शन हमारा इस तरह का बन रहा है। ठीक है, और हमने जो टारगेट इसको 75 मिनट्स में जो हमने सोच रखा था लेवल्स जो है 75 मिनट्स में चल के वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक, तो कैंडल जो है इसका जो है डे का कैंडल भी अच्छा खासा बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो चलो अब फर्दर और कहाँ तक जा सकता है, सारे लेवल्स को हम 75 मिनट्स में चार्ट पे चलते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग से क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक, तो 75 मिनट्स में चार्ट में देखेंगे तो पूरा पूरा हमारा जो है डे ऐसा रहा कि पहले इनिशियल कैंडल हमारा अपसाइड का रहा। ठीक है ना, मतलब थोड़ी सी रिकवरी दिखी, और उसके बाद फिर हम सीधे सीधे नीचे की तरफ ही मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर डीआईज वगैरह कोशिश करते हैं मार्केट को सपोर्ट देने की, तो भी हम जो है नीचे की तरफ जो हमारे एफ आई जो है शॉर्ट के पोजीशन आ चुके हैं, तो अल्टीमेटली वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके चलेंगे। अभी भी सेम वैसे ही ओपन इंटरेस्ट उसी तरह से बना हुआ है कि अगर डीआईज इनिशियल आवर्स में सपोर्ट देते भी हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो है हमारे एफ आई जो है मार्केट को अपने डायरेक्शन में मतलब नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हमने जो जो इस प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमने लेवल मार्क कर रखे थे, ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखा था कि एज पर हमारा पीलियव टेप का जो थ्योरी के हिसाब से जो था ये करेक्टिव मोड में एंटर कर चुका है, तो हम यहाँ पे ए हो गया, और ये ऐसे हमारा बी बना थ्री वेव स्ट्रक्चर में, और उसके बाद हम सी के स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। तो सी का हमने इस वाले वेव का टारगेट जो निकाला था वो इसके इक्वालिटी के हिसाब से निकाला था कि इसका मिनिमम 61.8% या फिर 100% तक अचीव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 100% का लेवल आया था हमारा 711 का।
ठीक है, हम बोल और हमने डिस्कस किया था कि 720 तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है, अगर पूरा पूरा 100% हम इसको मैच नहीं करते तो भी 720 तक आना चाहिए, लेकिन 711 का हमने लेवल निकाला था और 711.20 का लो बना, तो एग्जैक्टली इस पे टच करके यहाँ से अब ये छोटा सा यहाँ पे लास्ट लास्ट 15 मिनट्स में थोड़ी सी बाउंस बैक दिखी है मार्केट में। ठीक है, तो अब ये इस चैनल में हमने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लिया है, जो हमने इसका एक पहला जो एक रिकवरी का कैंडल आया था वहां पे, और फिर ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल में जो रिकवरी आई थी, उन दोनों के हाई पॉइंट को जोड़ते हुए हमने यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, उसको फिर प्रोजेक्ट किया है लास्ट पॉइंट में। ठीक, तो अभी ये चैनल के व्यू चल रहा है। ठीक है, अगर डीआईस कोशिश करते हैं, ठीक है, पुल बैक वगैरह देने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा दो चीज है, एक तो हमारा एक इंटरमीडिएट टारगेट जो है डाउन ट्रेंड का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 61.8% आगे निकल के 100% तक आ चुका, पूरा पूरा इक्वालिटी अचीव कर चुका है। तो कोई उसमें सरप्राइजिंगली नहीं होगा कि अगर मार्केट यहाँ से काउंटर व्यू जो है अपसाइड का व्यू स्टार्ट कर दे। ठीक है, और मार्केट को फिर भी अगर आने वाले 2-3 दिन तक करेक्टिव मोड में ही रहना है, तो क्या होगा, जो अपसाइड आएगा वो हमारा 61% तक एटमोस्ट। ठीक है, वहां तक जाएगा, क्योंकि सेलिंग के प्रेशर ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपसाइड के लिए अभी इनिशियली अभी मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा उसको, बहुत ज़्यादा अपसाइड जाने के चांसेस है। हाँ, मार्केट में अगर ऐसा प्राइस एक्शन दिखते चलेगा कि अगर दिखेगा ऐसा कि 61% को भी एक्सीड कर रहा है, तो फिर हम ये अजूम कर सकते हैं फिर उस वक्त ये हो सकता है कि अब हमारा जो है करेक्टिव जो फेज है वो ओवर हो चुका है। लेकिन जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और कंप्लीटली रिवर्सल कब होगा, जब हम ये पूरी पूरी वेव बनने में हमारा जो है देखा जाए तो हमारा करीबन 2 दिन का टाइम लगा है। ठीक है ना, दो से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो विद इन 50% ऑफ टाइम, मतलब कि एक दिन के अंदर अंदर ही। ठीक है, या एटमोस्ट 100% टाइम भी अगर ले लें। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब विद इन 2 डेज जो है मार्केट को ये हाई जो है ये ब्रेक करना चाहिए, तब जाके हम हमारे पास 100% कन्फर्मेशन आ जाएगा, दोनों स्टेज का कन्फर्मेशन आ जाएगा कि हम जो है अपसाइड का ट्रेंड जो है हमारा बुलिश हो चुका है। ठीक है ना, हमारा करेक्शन जो है ओवर हो चुका है। ठीक है, क्या तो उसको और क्लैरिटी से अगर समझाऊं, तो हमारा ये जो हाई था, इस हाई से, ठीक है ना, इस हाई से इस हाई को ज्वाइन करते हुए अगर हम एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन क्योंकि बिल्कुल तकरीबन बराबर ही है, तो ये हमारा ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होना चाहिए, और ये लेवल भी 104 का जो हाई है वो लेवल भी ब्रेक होना चाहिए विद इन 2 डेज। इससे ज़्यादा टाइम लगा तो फिर वो वापस करेक्टिव करेक्टिव मोड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इम्पल्स फॉर्म होता है तो फिर फास्ट अपसाइड की मूव आती है। ठीक है, तो 2 दिन में हमें क्लियर कट पता चल जाएगा कि हम फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं, या फिर अभी हमारा करेक्शन जो है और कंटिन्यू होगा। जो भी मूवमेंट आ रही है गैन प्रेशर डेट के कारण भी, या जो भी, वो एक छोटा मोटा एक जस्ट ए काउंटर काउंटर वेव ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर हम वापस जो है डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा जो काउंटर वेव बनेगा वो कितना स्ट्रांग, क्या स्ट्रेंथ क्या है उसकी। ठीक, तो इनिशियली तो हम 61.8% तक, 38.8% से लेके यहाँ तक का ही एक व्यू पॉइंट लेके चलेंगे कि अगर आता है तो। ठीक है, और ग्लोबल क्यूज के हिसाब से मार्केट अगर नीचे की तरफ फर्दर कंटिन्यू करती है सीधे सीधे पहले कैंडल से ही, तो फिर हमारे पास डाउन साइड का जो टारगेट है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये 100% अचीव हो चुका है, तो इसको 100% को हटा करके यहाँ पे खाली 161.8% रहने देते हैं। ये दूसरा है। ठीक है, ये 100% को हटा दिया हमने, और ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारा जो थर्ड वेव जो बना था हमारा, एक मतलब सेकेंड वेव के बाद जो काउंटर व्यू, जो अपसाइड का रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, ये वाली जो इस पॉइंट से लेकर के हमारे टॉप तक का जो रैली है, उसको अगर उसका फिबोनाची रेशो डालते हैं तो 38.2% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, और जिस तरह का हमारा जिस मोमेंटम के साथ ऊपर गया था, उसको देखते हुए लगता है कि अगर हमें सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छा खासा, अगर अपसाइड इम्पल्सिव वेव होता है तो नॉर्मली उसको 50% से ज़्यादा करेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम 577 से 3-4 पॉइंट और नीचे पकड़ लो ज़्यादा ज़्यादा,
540 530 तक, या 38.2% जो है हमारा कंप्लीट वाला ही वेव का जो है, जहां से हमारा करेक्शन स्टार्ट हुआ 24,587 से लेकर के अभी 26,104 तक। ठीक है ना, 25,587 से 26,000, हाँ सॉरी, 24,587 से 26,104 तक का पूरा जो अपसाइड है उसका भी 38% यहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस रेंज में पहुंच करके, यहाँ पे हमारा क्लस्टर भी है बहुत सारा। ठीक है ना, तो इस रेंज के आसपास जो कहीं आके हम सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो 450 से लेके 600 तक का अगर हम चांसेस है कि वहां कहीं पहुंच कर हम सपोर्ट लेना स्टार्ट करें, अगर हम ये डाउन ट्रेंड जो फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी जो है एक वापस जो है अपसाइड की रैली जो है हम रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक, अब वहां तक पहुंचने का रास्ता एक तो यही है कि सीधे सीधे हम झटके में सीधे सीधे यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, और सारे रिटेलर जो कि बुलिश पोजीशन लेके बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस वगैरह सारी उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल जो है खलास कर दे, खत्म कर दे। और उसके बाद जब वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके वो भी डाउन साइड में आने की कोशिश करें, तो फिर जो है मार्केट अपसाइड का अपना पोजीशन जो है रिज्यूम कर ले, ताकि वो दूसरी तरफ भी ट्रैप हो जाए। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो ये है कि डायरेक्टली हम सीधे सीधे नीचे की तरफ आए। ठीक है, या फिर ये है कि यहाँ से हम एक, इसको भी है, यहाँ पे एक छोटा सा अपसाइड का वे बना है। ठीक है, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम इसको नीचे की तरफ रिज्यूम करें। ठीक, तो चलो, कि दोनों में से किसी भी प्रोबेबिलिटी में भी मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस हम 61.8% को भी ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर करेक्टिव वेव दिखा तो एक आध कैंडल के लिए स्कैल्पिंग बोर्ड में एंटर करके हम थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है 20-25 पॉइंट जो मिल सकते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिनको भी स्कैल्पिंग करना हो। ठीक है, और फिर लेकिन जो हमेशा कॉशियस रहना है कि मार्केट कभी भी सेल ऑन राइज के मतलब सेल की सेलिंग साइड में वापस जो है रिज्यूम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे दोनों बड़े प्लेयर जो है एफ आई और प्रो जो है वो बेरिश है। ठीक है, तो आप जो भी बाउंस आएगा उसको सेल करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, हाँ, अगर हमारा जो बाउंस जो है वो हमारा हाई को ब्रेक कर गया तो फिर सारी कहानी खत्म। वापस से हमें ये ये अज्यूम करना पड़ेगा कि एफ आई और प्रो जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है ना, उन्हें अपनी पोजीशन जो है लॉस में क्लोज करनी पड़ेगी, मजबूरी हो जाएगी उनके लिए भी। ठीक है, तो सपोर्ट का लेवल जो है हमारा 450 जो है 61.8% का लेवल जो है। ठीक है, 450 से लेकर के हमारा तकरीबन जो है 570 तक का लेवल जो है ये मानते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि अगर जैसे रिटेलर ने हमारे लॉन्ग की पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस रखा होगा। मार्केट को अगर ऊपर रिज्यूम करना है, ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए क्या तरीका है? सबसे अच्छा तरीका यही है कि जितने काफ़ी से जितने भी लॉन्ग के प्लेयर हैं, ठीक है, जो उन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है, उनका जो स्टॉप लॉस है उसको पहले हंट किया जाए। उससे कारण क्या होगा? वापस से उनको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल जाएगी। उस लिक्विडिटी को यूज़ करते हुए मार्केट जो है वापस जो है अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, तो इसको 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं कि हमारे लिक्विडिटी के कहाँ कहाँ से स्टॉप लॉस के चांसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक एक हमारा स्टॉप लॉस जो बड़ा चांसेस है, जहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग क्रिएट किया है वो रखेंगे। ठीक है, उसको 75 मिनट्स में दिखाता हूँ आपको। वो है ये वाला स्विंग हाई, ये हमारा 669 का है, 25,669 का है। ठीक है, तो जिन लोगों ने मार्केट को देखा होगा तो उन्हें लगता है कि ये जो स्विंग हाई है, ये मार्केट इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकला है, तो हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करने के बाद वापस ऊपर की तरफ रिज्यूम कर दे। ठीक है, तो ये रिटेस्ट का लेवल भी एक तरह से देखा है, तो ज़्यादातर स्टॉप लॉस जो है 669 के प्लस माइनस 20-25 पॉइंट, मतलब 650 640 के आसपास जो है स्टॉप लॉस जो काफ़ी सारे यहाँ पे पड़े होंगे जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई है, ये सोच करके कि ये स्विंग हाई है, ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो सपोर्ट का लेवल होगा वो मतलब कि स्टॉप लॉस का लेवल जो होगा वो ये जो देखोगे, ठीक है ना, ये जो कैंडल है हमारा अपसाइड की मूवमेंट जब आई थी हमारे नीचे से, ठीक है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिप लिया था, काउंटर बनाया था, उसके बाद फिर हमारा बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ बाइंग हुई थी। तो ये जो हमारा कैंडल है, ठीक है ना, इसके नीचे जो है जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े होंगे, तो इसको एक बार वो हंट करने के लिए आएगा। ठीक है, मतलब स्विंग हाई को एक बार टच करेगा या इसको ब्रेक करेगा, ताकि जो जितने भी लॉन्ग हैं, लॉन्ग जिन्होंने भी क्रिएट किया है, उनका स्टॉप लॉस उनको मिल सके और ऊपर की तरफ जा मार्केट जो है फिर रिज्यूम कर सके।
ठीक है, तो इस लेवल को ब्रेक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टच करके रिवर्स कर जाए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा ये जोन है, ठीक है ना, ये जो 570 से लेके 450 का जोन है, हो सकता है इस जोन में मार्केट जो है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के कारण, लॉन्ग की अनवाइंडिंग के कारण, सॉरी, लॉन्ग की अनवाइंडिंग के कारण और थोड़ा नीचे आ जाए और ये जोन में आपको एंटर कर जाए। ठीक है। और तो फिर क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर, जिनका जो स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, वो बोलेंगे कि हमारा जो है ये स्विंग हाई जो हमारा एक रेजिस्टेंस पड़ता था, ये ब्रेकआउट का फेलियर आ गया। ठीक है ना, ये स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकला, लेकिन अब ये ब्रेकआउट का फेलियर आ गया। तो वो इस उम्मीद में हो कि ये रिटेस्ट करके वापस ही नीचे की तरफ कंज्यूम, मतलब कि मूव कर सकता है। तो शॉर्ट की पोजीशन वो क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, और उनका स्टॉप लॉस जो होगा, या फिर इधर कहीं इसी स्विंग के ऊपर कहीं रखेंगे, या फिर यहाँ पे किसी एक स्विंग को पकड़ के इसके ऊपर इधर कहीं अपना स्टॉप लॉस वो रखेंगे। ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर की तरफ रिज्यूम करेगी, तो इनका स्टॉप लॉस, शॉर्ट के साइड का स्टॉप लॉस भी वो हंट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। अब ये देखते हैं कि अगर जिसमें अब बड़े प्लेयर ने तो सारे शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट की है, कई सारे जिन्होंने प्राइस एक्शन देख करके कई लोगों ने यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन की रखा होगा। ठीक है, तब उनकी उनकी स्टॉप लॉस को भी अगर हिंट करने के लिए जाती है मार्केट, क्योंकि छोटा मोटा जो है ना लॉन्ग साइड की पोजीशन में, फ्यूचर में जैसे उन्होंने लॉन्ग साइड की पोजीशन बना रखी है एफ ने, कॉल को भी थोड़ा सा बाई कर रखा है, तो ऑब्वियस है जो वीक प्लेयर है जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ठीक है, हो सकता है उनका स्टॉप लॉस को भी वो हंट करने की कोशिश करें। ठीक है। तो 38.2% जो लेवल है, ठीक है, इसके आसपास का जो हमारी ये जो स्विंग लो है, ठीक है, ये जो स्विंग लो है, ठीक है ना, इसके आसपास जो कहीं हमारा 340 350 जो है, जैसे ये जो है, ये 15 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं तो हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो हमारा स्विंग बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे यहाँ से प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया, ठीक है ना, ये जो स्विंग हाई बना हुआ है, ठीक है, इसके आसपास जो है काफी सारे स्टॉप लॉस जो शॉर्ट साइड वालों ने, जो उन्होंने बहुत ही ये सोच करके कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, ये सोच करके इन सारे यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेशन का जोन चल रहा था, यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, उनका स्टॉप लॉस जो है इसके आसपास होगा, तो मतलब 840 के आसपास होगा। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट अगर रिकवर करी तो 840 850 के आसपास चले जाए। ठीक है, और यहाँ पे छोटे मोटे जितने काफी सारे जो शॉर्ट पोजीशन जो वीक लिंक होंगे, जो कमजोर कड़ी जो है, उन सब का स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस नीचे के आ जाए। ठीक है, तो ये मार्केट का नॉर्मल ट्रिक होता है। ठीक है, कि कई लोग हैं जिन्होंने काफी सारे कोर्सेज अटेंड कर रखे हैं, और काफी सारे वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है, लोगों के स्टडी मटेरियल पढ़ रखे हैं, उन सबको ये लगता है कि रिस्क रिवार्ड रेशियो इज अ हॉली ग्रेल। ठीक है, अगर हम छोटा रिस्क लेकर के अगर करेंगे, तो छोटा रिस्क के ट्रेड करेंगे तो कैपिटल प्रिजर्व रहेगा, और मार्केट में हमारा जो है प्रॉफिट के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में डायरेक्शन आपका, क्योंकि इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट रिवर्स करता है तो डायरेक्शन उनका अल्टीमेटली जो है वो सही होते हुए भी, ठीक है ना, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस जब रखते हैं, ठीक है, तो उसमें चांसेस ये हो क्या, कि नंबर ऑफ टाइम्स जो आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग, मार्केट में एंट्री की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब ये रैली जो है यहाँ से चल रही है, ठीक है, यहाँ से चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री का मौका जो था वो इनिशियली इसी के आसपास था। ठीक है, या फिर कल जब हमारी अपसाइड की रैली आई, ये लेवल था। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्शन अगर क्लियर था, जबकि हमने पहले से डिस्कस कर रखा था कि मार्केट जो है ये एक्यूमुलेशन फेस था, देखो पूरा पूरा। ठीक है, एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉप लॉस सेंड करने के लिए ऊपर आया, काफी सारे स्टॉप लॉस लेने के बाद फिर नीचे की तरफ रिज्यूम किया। ठीक है, तो कई लोगों ने जिन्हें यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, उनको पता भी था कि मार्केट नीचे की तरफ है, उन सब को इस डाउनसाइड वाले मोमेंटम में कुछ नहीं मिला, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस जो है हिट कर चुका था ऑलरेडी। इसलिए है इम्पोर्टेंट यही होता है कि अगर डायरेक्शन आपका नेगेटिव का है तो सेल और राइज करना है, तो उसके बाद जो स्टॉप लॉस जो है, हमेशा जो बहुत ऑब्वियस सा दिख रहा हो पॉइंट, वहां पे बिल्कुल नहीं लगानी। ठीक है ना, जैसे इस केस में था, स्टॉप लॉस बहुत ऑब्वियस सा दिख रहा था कि इसके आसपास कहीं रखेंगे, या जो भी जिन लोगों ने स्टॉप किया होगा इसके आसपास रखेंगे तो पूरा पूरा चांसेस है हिट हो जाए। जहां पे भी आपको बहुत ऑब्वियस दिखे स्टॉप लॉस, तो थोड़ा रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो आपको स्टॉप लॉस जो है ऑब्वियस से थोड़ा ऊपर रखना। अगर सेल ऑन राइज कल करना है,
तो हमें स्टॉप लॉस जो है 61.8% से भी कम से कम 40-50 पॉइंट ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर के अगर काउंटर व्यू आता है तो फिर मतलब कि डाउन ट्रेंड वापस रिज्यूम होती है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, और नहीं तो चांसेस ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग में साफ हो जाए कि 20-40 पॉइंट का नॉइस तो मार्केट में एनी डे, कितने भी बड़े डाउन ट्रेंड हो, कितना भी मैसिव मोमेंटम से नीचे जा रहा हो, 20-25 पॉइंट का जो है नॉइज मार्केट में जो काउंटर मूव जो है वो कभी भी आ सकता है। वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए ही आता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ही आता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा है, अगर व्यू नेगेटिव है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें जितनी स्टॉप लॉस जो है छोटा रखना है, तो हमें टाइमिंग इस तरह से करनी है कि मार्केट में जितना अपसाइड, जितने मतलब कि जल्दी एंट्री कर सके, मतलब अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री करें। ठीक है ना, उसका बहुत ज़्यादा वेट नहीं करें। ठीक है ना, कि अगर जैसे सेलोन राइजर ऊपर गया मार्केट, उसके बाद से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो नहीं है, एक आध कैंडल लोअर लो बन जाने दो, उसके बाद देखेंगे। वो देखने के वेट करने की चीज़ पता चला मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद स्टॉप लॉस जो है पिछले वाले कैंडल का हाई या एक आध कोई जूम छोटे मोटे अपने सपोर्ट निकाल करके उसको स्टॉप लॉस रखने से क्या होगा कि वो फिर नेक्स्ट जो अपसाइड का मूव आएगा उसमें वो निकल चुका होगा, आपका स्टॉप लॉस हट हट चुका होगा। तो बेटर ये है कि अगर व्यू पॉइंट एनालिसिस के हिसाब से एक डायरेक्शन का व्यू बनाना इंपॉर्टेंट है, और व्यू बनाने का एंट्री का पॉइंट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लेवल पे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को ऐसा कुछ चांस मिला तो मैं यहाँ पे एंट्री लेके एक चांस लूंगा, और वहां पे एंट्री लेने पे मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, जो कि चांसेस कम है अगर उस स्टॉप लॉस को मेरा हिट कर दिया। ठीक है, कंडीशन ये स्टॉप लॉस की होनी चाहिए, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मार्केट का पूरा पूरा ट्रेंड ही चेंज हो रहा है, तभी जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, मार्केट अगर उसी ट्रेंड में रहती है जो मैंने सोच रखा है, जो मेरी एनालिसिस कहती है, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। तो हमेशा एंट्री इस हिसाब से करना हो कि स्टॉप लॉस में वो रखूंगा जिससे कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही निगेट हो रहा हो। ठीक है, और पूरा पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो रहा हो, तभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो। तो उस एंट्री के लिए हमेशा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं तो जो छूट गया वो छूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब कल जो है अगर मान लो मार्केट किसी तरह से गैप अप खुलती है या इनिशियल अपसाइड की तरफ जाती है, ठीक है, हमारा एनालिसिस जो है, मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ, मेरा एनालिसिस अगर ये है कि मार्केट को वापस डाउन साइड रिज्यूम करना होगा, तो फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे को 61.8% जो है हमारा जो है वो लेवल आ रहा है, करीबन 960-970 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो मैं 26,000 का पूरा पूरा स्टॉप लॉस रखूंगा, 26,000 पे लॉस करके उसके भी इनफैक्ट 26,050 या 2060 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के फिर मैं एंट्री करूं। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा वहां पे कहीं एंट्री मिलेगी तो मैं एंट्री करूंगा डाउन साइड के लिए। ठीक, ताकि अगर 26,000 के ऊपर अगर मार्केट अगर स्टेबल हो गई तो पूरा पूरा चांसेस यही है कि पूरा पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर जो है डाउन साइड का जो है वो मामला खत्म हो चुका है, फिर मेरे व्यू पॉइंट ही पूरी पूरी मेरे को व्यू पॉइंट ही चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, फिर ये नहीं रहेगा कि भाई डायरेक्शन तो सही निकाला था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर ये रहेगा कि अब मेरे को ऊपर की तरफ के लिए देखना है कि एंट्री मेरे को कहाँ मिल सके अपसाइड मूव के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, अगर हमारा अपसाइड की तरफ मूव आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर सीधे सीधे गैप डाउन ही खुलता है, इनिशियल कैंडल से ही नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या करेंगे। तो सीधी बात है, फोमो में आकर दोबारा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, फोमो में आकर के कि भाई नीचे जा रहा है, अब और नीचे जाएगा तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्टॉप लॉस जो है कुछ भी इस स्विंग का, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस डालने की पेशेंस या फिर रिस्क लेने की क्षमता हो तो वो लेने की जरूरत है। ठीक है, जो कि हमारा 26,000 अगर सीधे सीधे नीचे आ रहा है तो 26,840 850 के आसपास का स्टॉप लॉस, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख करके एंट्री करने की इच्छा हो तब तो फिर समझ में आता है, लेकिन वो एडवाइसेबल नहीं होगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर के दोबारा एंट्री लेना। तो कल अगर नीचे की तरफ मार्केट इनिशियली पहली कैंडल से ही अगर नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, तो बेटर होगा उसको अवॉइड करना। ठीक है, सपोर्ट के आसपास पहुंचने के बाद हम रिवर्सल का वेट करने की कोशिश करेंगे, या एक दो दिन के लिए या छोड़ देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी को करना ही है कि भाई मेरे को ट्रेड ही करना है, तो स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलते रहना। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है हमारा किसी भी पॉइंट पे आप सपोर्ट ले सकती है। ठीक है,
तो इसके लिए ये नहीं है कि रिस्क रिवॉर्ड में जैसे मैं 50 पॉइंट मेरे को कैप्चर करने ही करने हैं, 2 पॉइंट मिले, 4 पॉइंट मिले, 10 पॉइंट मिले, लेकर तुरंत उसको अपना जो पोजिशन साइज जो है बहुत छोटी रख करके इस वक्त जो है शॉर्ट साइड के ट्रेड में एंटर करने में ही फायदा रहेगा, अगर मार्केट जो है इनिशियली ही नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है तो। ठीक है, फिर इस डायरेक्शन में, डाउन साइड वाले डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए स्टॉप लॉस छोड़ दो, पोजीशन साइज बहुत छोटी होनी चाहिए और टारगेट भी बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, तुम स्कैल्पिंग मोड में कि 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 50 पॉइंट, 5, 10 पॉइंट कुछ भी मिल जाए तुरंत बुक करो। ठीक है, उसके बाद छोड़ देना उसको। ठीक है, तो चलो, ये तो हमारा प्लान हो गया। ठीक है, सेल ऑन राइज ही रहेगा, और स्टॉप लॉस जब ऐसा स्टॉप लॉस रखने की चांस मिले कि मेरा स्टॉप लॉस तभी हिट हो जब मार्केट का पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका हो, अदरवाइज वो हिट ही ना हो। ऐसे स्टॉप लॉस में अगर एंट्री करने का मौका मिले, ठीक है, जो कि काफ़ी दूर तक नीचे की तरफ निकल चुका है, तो अब उसके चांसेस भी खत्म हो चुके हैं। इन सारे पॉइंट में जो है हमारे पास चांस था, जहाँ पे हम 26,000 के 26,900 के आसपास जब भी ट्रेड कर रही थे मार्केट। ठीक है, ये सब जो सेल ऑन राइज जो हमने डिस्कस किया था कि डाउन साइड आया तो भी यहाँ पे एक बार अप साइड का मूव आएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे जब क्लियर कट विजिबल हो गया था कि मार्केट करेक्टिव फेज में एंटर कर चुका है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छा टाइम था कि अब डाउन साइड वाले वे में पार्टिसिपेट करें। अब तो डाउन साइड में केवल स्कैल्पिंग मोड में ही पार्टिसिपेट किया जा सकता है, और बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करने में ही समझदारी रहेगी। ठीक है, आने वाले 2 दिनों तक, जब तक हमारा ज्ञान का प्रेशर डेट निकल नहीं जाता। ठीक है, ज्ञान का प्रेशर डेट के बाद अगर ट्रेंड रिवर्स होना हुआ दिखा, तो पता चला कि हम शॉर्ट की पोजीशन में लेके बैठे रह गए, और अपसाइड वाली कोई रैली में हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, तो चलो इसका देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारा जो है 26,000 पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहा था, अब जो भी अगर डाउन साइड का व्यू अगर थोड़ा सा भी होल्ड करने का मूड हो, तो 26,000 या 26,900 के आसपास ही स्टॉप लॉस रखने के इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, तभी एंटर करना चाहिए, अदरवाइज तो नहीं। ठीक है, तो पूरा पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे पूरा पूरा जोन दिख रहा है, 26,800 के ऊपर जो है पूरा पूरा कॉल राइटर डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो पुट राइटर हैं वो अभी थोड़े से 26,700 पे थोड़े से हैं, और 26,500 पे ठीक ठाक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो टोटल ओपन की बात है। अब देखते हैं कि फ्राइडे के दिन एक्चुअली में क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया। तो फ्राइडे को अगर देखते हैं मोमेंट, तो क्लियर कट यहाँ पे विजिबल है कि 25,800 जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट किया, कॉल राइटर वहाँ पे भी भरे हैं। ठीक है, और 25,800 के ऊपर जो है सारे पुट राइटर जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो और सपोर्ट के लिए थोड़ा सा जो यहाँ पे सपोर्ट जो दिख रहा है 25,500 जो राउंड फिगर है, ठीक है ना, वहीं पे है। 720 पे है, तो 200 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, हमारा जो है हमने प्राइस एक्शन में भी जूम किया हुआ है कि 450 से लेकर 500 के आसपास तक ही सपोर्ट मिलना चाहिए, उससे पहले चांसेस कम है। ठीक है, मतलब अगर अपसाइड आता भी है तो उसको वापस से सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं किस तरह का बिल्डअप दिख रहा है हमारे हर स्ट्राइक पे, किस तरह का बिल्डअप है। ठीक है ना, ऑप्शन चेन में जाकर के। ठीक है, तो अगर हम बिल्डअप देखते हैं तो बहुत ही ऑब्वियस है, कॉल पुट साइड में जो है ज़्यादातर जगह जो पुट की बाइंग चल रही है, और 800 एंड अबव जो हमारे प्रोफाइल में भी दिख रहा था वहाँ पे पुट की शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। ठीक है, और कॉल की राइटिंग जो है सारे स्ट्राइक पे कॉल की राइटिंग ही दिख रही है, इनफैक्ट इन दी मनी में भी। ठीक है ना, वो इन दी मनी में भी कॉल की राइटिंग ही हो रही है। ठीक है, तो ये तो इतना गट तो बड़े प्लेयर के पास ही हो सकता है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में तो खैर रिटेलर, और एट द मनी में भी रिटेलर लोग कर लेते हैं, लेकिन इन द मनी में जाकर के कॉल को शॉर्ट करने का मतलब है कि बड़े प्लेयर भी ये पोजीशन बनाई होगी, ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है इसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेंगे, इन द मनी वाले स्ट्राइक जो उसको उन्होंने सेल कर रखा है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कमिंग एक्सपायरी में चांसेस ये है कि हम 25,700 की जो है हमारा जो है एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करे,
ये हमारा ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल सब कुछ यही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट है और डीआई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है इसका। ठीक है, अगर उससे किसी तरह से कोई भी बहाना मिल गया मार्केट को अपसाइड ले आने का, तो वो भी पूरी पूरी कोशिश करेगा कि रेंज शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, रेंज शिफ्ट करने का मतलब यह है कि जब तक बड़े प्लेयर कुछ हमारे एफ आई को कुछ समझ पाए, ठीक है ना, इनिशियल कैंडल में सीधे सीधे अपसाइड ले आ जाए, ऊपर ले आकर जब रेंज का जो शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हमारा अभी 700 के आसपास ट्रेड कर रही है, अगर 200 पॉइंट ऊपर की तरफ या 100 150 पॉइंट ऊपर खींच दिया उन्होंने और जाके वहां पे मार्केट को केवल जो है फॉल करने से बचाना स्टार्ट कर दिया, सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, तो भी जो है हमारे काफी सारे जो है स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट साइड के वो खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चांसेस वैसे कम है उसका, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी चीज की। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी सेलिंग का विक जो है अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है सपोर्ट जो है बेटर मिलती हुई दिख रही है, ताकि यहाँ पे जो बॉडी है वो बिल्कुल ओपनिंग लेवल पे ही आके बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। ठीक है, तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में उतनी ज़्यादा वीकनेस, कंपेरेबली कम वीकनेस है। वीकनेस तो यहाँ पे भी है, लेकिन कंपेरेबली कम वीकनेस है। ठीक है, तो इसको देखकर वीकली स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, और फिर एक और जो है अपवर्ड मूव के लिए तैयार हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। सेलिंग प्रेशर भी प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो इसको डे के चार्ट में देखते हैं। तो डे के चार्ट पे भी यहाँ पे वीकनेस है क्लियर कट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक तरह से हमारा करेक्टिव पैटर्न ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लीड वेव के हिसाब से इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। निफ्टी में भी फ्लैट करेक्शन बना हुआ है, ये हमारा इस तरह का मूव है। 61% जो हमारा थर्सडे के दिन नहीं था, हमने डिस्कस किया हुआ था कि 61% तक तो पहुंचना चाहिए, वो एग्जैक्टली 61,000% पे 61.8% पे अपने पहुंच करके थोड़ा सा सपोर्ट देना स्टार्ट, अभी उसी जोन के आसपास ही है। ठीक है, 100% के लेवल हमारे पास ये है, जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा। ठीक है, इक्वालिटी की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंच जाएगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो फिर हम अल्टीमेट जो लेवल आता है वो हम इस लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, 56,700 800, मतलब 57,000 के राउंड फिगर के आसपास भी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, प्लस माइनस 100 200 पॉइंट ऊपर रख के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसके इस कैंडल के हाई तक। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा वीकनेस रही मार्केट में, तो अदरवाइज हो सकता है हम इस जोन पे या फिर इसी जोन से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दें यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम टारगेट लेवल जो है अचीव हो चुका है। अब देखना है इंटरमीडिएट और अल्टीमेट वाले लेवल जो है वहां तक जाती है कि नहीं जाती। चलो इसको 75 मिनट्स में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन अभी बना रखा है मैंने, ये जूम करके बना रखा है कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, इसको शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो इसलिए अभी इसको इग्नोर ही करना, ये जो चैनल बना रखा है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ऑन गोइंग है हमारा डाउन साइड का ट्रेंड। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने एक तरह से कि इसको रीड्रॉ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक कि यहाँ पे अगर कंप्लीट हो गया हो तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाद में। इस हिसाब से मैंने हर लेवल के हिसाब से जैसे जैसे उसको अचीव करते आ रहा है मैं इसको रीड्रॉ करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, और हमारा टारगेट जो है नेक्स्ट ये है, और अल्टीमेट टारगेट तो हमारा ये चैनल का बॉटम वाला लाइन है, ये जो ऊपर चैनल बना हुआ है पूरा पूरा। ठीक है ना, 1 से लेके ये हमारा थर्ड वेव की कंप्लीशन की इनिशियली जो कंफर्मेशन दे देगा। और थर्ड वेव की कंप्लीशन एग्जैक्टली हमें तभी पता चलेगी जब हम इस चैनल के बॉटम लाइन को एक बार टच करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो चांसेस है 2 दिन में हम इसको टच कर लें। ठीक है, और क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा हमारा जो ये जो बॉटम लाइन, इसका जो बॉटम वाले चैनल का जो बॉटम लाइन है, वो उसके हिसाब से लेवल जो है ऊपर की तरफ आता जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 दिन बाद हम पहुंचते हैं, ठीक है ना, अगर फिफ्थ को पहुंचते हैं या फोर्थ को पहुंचते हैं, ठीक है,
तो फिर हमारा जो लेवल है 57,300 400 के 57,200 300 के आसपास जो 100 से थोड़ा बहुत 100-200 पॉइंट नीचे के आसपास तक में ये ट्रेंड लाइन का बॉटम जो हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, अब इसका स्टॉप लॉस में यहाँ पे वैसे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है, तो ज़्यादातर लोग जो है इसमें जो है स्टॉप लॉस जो रखते हैं वो बड़ा ही रखते हैं, राउंड फिगर टू राउंड फिगर। मतलब 57,000 की स्ट्राइक रेस पे किसी ने एंटर किया हुआ है, तो फिर वो अगर लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है तो उसने स्टॉप लॉस रखा होगा 57,500 या 57,000 56,000 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे राउंड फिगर टू राउंड फिगर ही चलता है मंथली एक्सपायर होने के कारण। चलो देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रहा है इसका। ठीक है, तो अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो अभी भी पुट एट पुट एटर जो है 58,000 के लेवल पे अभी भी डटे हुए हैं। ठीक है, मंथली एक्सपायरी तो ऑब्वियस है, उन्हें उम्मीद है कि चलो नीचे जाने के बाद भी हो सकता है ऊपर की तरफ पश्चिम यहाँ पे उन्होंने हेजिंग थोड़ी सी बढ़ा दी होगी। ठीक है, जो पुट राइटिंग यहाँ पे की है उन्होंने हेजिंग थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाकर उन्होंने पुट की बाइंग कर रखी होगी। ठीक है, तो हेजिंग के लिए थोड़ा सा और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं ताकि डाउन साइड में उनका हेजिंग जो है वो उनको प्रोटेक्शन दे सके। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग जो लोग करते हैं उन्हें पता है। ठीक है, तो मार्केट उनके अगेंस्ट मूव करना है तो उसको कैसे काउंटर बैलेंस किया जाए। ठीक है, वो हेजिंग के पोजीशन जो है धीरे धीरे अपनी, कि यहाँ पे हेजिंग किया होगा, मान लो करीब इन्होंने 57,000 सेल किया है, 58,000 सेल किया और 57,000 के आसपास जो उन्होंने हेजिंग के लिए पुट को बाई भी कर रखा है। ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट बुक करके वो थोड़ा सा हेजिंग को और थोड़ा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ और थोड़ा शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो जितना इसमें लॉस हुआ होगा उसका जो हेजिंग में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको और थोड़ा पास लाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो फिर इसका जो है टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया। अब इनको देखते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे कॉल की रेटिंग ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम उतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, फिर भी 57,800 पे भी कॉल की रेटिंग है और 57,900 और बाकी इसके ऊपर तो है ही है। ऊपर से काफ़ी सारे कॉल के राइटर जो है यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने आउट ऑफ द मनी कॉल की बाइंग की थी, वो भी यहाँ पे पोजीशन उन्होंने क्लोज कर दिया है। या फिर यहाँ पे हेजिंग के लिए उन्होंने जो बाइक कर रखा होगा वो अपने हेज को और थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, और धीरे धीरे करके वो अपने स्ट्राइक है, अगर मान लो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्राइक में यहाँ पे अगर कॉल की राइटिंग हुई है 58,000, तो हेजिंग जैसे जैसे नीचे आती जाएगी उनका जो है तो क्या बोलते हैं पोजीशन जो है वो कम्प्लीटली फुल प्रूफ होता जाएगा कि उसमें लॉस होने के चांसेस ही कम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे उन्होंने 400 पॉइंट्स में उन्होंने इसको सेल किया है और यहाँ पे उन्होंने करीबन 50 पॉइंट पे उन्होंने खरीदा हो हेजिंग। ठीक है, तो नीचे आते जा रहा है। ठीक है, तो ये हेजिंग के जो इसके ऊपर वाला स्ट्राइक है इसमें प्रॉफिट हो ही रहा है और ऊपर वाले जो स्ट्राइक्स हैं उनके जो प्रीमियम जो है डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो 50 का अगर यहाँ पे मान लो ये अगर 20 रह गया अभी तक, तो और अब उन्हें 50 रुपए में जो हेज मिल रहा हो, मान लो ये बिल्कुल इसके स्ट्राइक के पास मिल रहा हो, तो दोनों के बीच में जस्ट एक स्ट्राइक ऊपर वाला हेज जो है वो भी 50 रुपये मिल रहा हो। ठीक है, तो टोटल उनके जेब से जो जाएगा 50 और 50, 50 और अभी तक का जो अगर 30 का 80 80 90 हज भी जाएगा, 400 का प्रीमियम उन्होंने खरीदा होगा, तो 320 पॉइंट के आसपास जो है वो उन्हें पता है कि अब वो पूरे पूरे 100 और दोनों के बीच में डिफरेंस केवल 100 पॉइंट का रह गया। तो बहुत ज़्यादा अगर मार्केट पूरा पूरा रिवर्स भी कर जाएगी तो भी जो है उनको जो प्रॉफिट जो है वो 100 पॉइंट के आसपास 100 200 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट मिल जाती है पूरे पूरे
ठीक है। तो जब तक डाउन साइड का मूव कंटिन्यू करता रहेगा, तब तक वो अपने हेजिंग को और स्ट्राइक के जो उनके सेलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, उसके जितने पास ले आएंगे उनका उतना ही जो है सेलिंग का जो स्ट्राइक है, मतलब सेलिंग का जो पोजीशन है वो फुल प्रूफ होता जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है ऑप्शन सेलिंग का नॉर्मली। ठीक है ना, किस तरह से हेज को स्ट्राइक के पास मूव किया जाता है, जैसे जैसे प्रॉफिट में बड़ प्रॉफिट जो है इंक्रीज होती रहती है, या डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में ट्रेड लिया गया है उस डायरेक्शन में मार्केट चलता रहता है। आपके फेवर में वो मार्केट तो स्ट्राइक को, हेजिंग वाले प्राइस को कैसे कैसे सेलिंग ऑप्शन जो सेल किया वो प्राइस स्ट्राइक है उसके पास लाया जाता है। ठीक है, ये सब ऑप्शन सेलिंग के ट्रिक है। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे भी हमारा जो है क्लियर कट दिख रहा है कि अभी हमारे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यू कर सकता है फर्दर। ठीक है, तो लेटेस्ट सी क्या होता है इसका भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या प्रोफाइल बन रही है, ठीक है ना, किस तरह का बिल्डअप बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटर जो है हमारा एट द मनी और उसके आसपास के स्ट्राइक में सारी सारी कॉल की राइटिंग है, और वहाँ पे पुट की बाइंग है, क्लियर कट दिख रहा है। प्रोफाइल के हिसाब से भी हमारा जो है डाउन साइड का ट्रेंड जो है, मतलब कि शॉर्ट साइड की जो पोजीशन जो है ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, और इन द मनी के आसपास जिन्होंने कॉल को बाई कर रखा था 57,500 या 400 के स्ट्राइक पे, वो लोग भी अपनी लॉन्ग की पोजीशन को अब क्लोज कर रहे हैं। उन्हें भी पैनिक आ रहा है कि हो सकता है उनकी प्रॉफिट वाली पोजीशन जो है कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने बाई कर रखा था वो भी अब क्लोज करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो है भाई हमारा थोड़ा सा गैन प्रेशर डेट हमारा 6 को है, और लूनर साइकिल का डेट हमारा 5 को है। ठीक है, तो 5 और 6 के आसपास जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है हम वापस से अपसाइड का मूव करना स्टार्ट करें। चलो लूनर साइड की इंपॉर्टेंस क्या है, चलो वो भी आज एक बार दिखा देता हूँ आपको कि लूनर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलो इसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू में चलेंगे और देखेंगे आप। ठीक है, तो ये निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू में खोल रखा है मैंने। और इसमें अगर आप इंडिकेटर में जाओगे, ठीक है, और इंडिकेटर में जा करके यहाँ पे मून फेजेस चेक करोगे ना, तो ये मून फेजेस का इंडिकेटर है। ठीक है, जो कि आप लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये देखो, ये मून फेजेस का इंडिकेटर लगा रखा है। उसके सेटिंग में मैंने जो है आपका वैक्सिंग मूव, मतलब कि अमावस्या जो है वो ब्लैक से मार्क कर रखा है, और वैनिंग मून मतलब कि पूर्णिमा जो होती है, ठीक है ना, जहाँ से फुल मून बनता है, ठीक है, तो वो मैंने उसको ब्लू से मार्क कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइल में आओगे तो इसका इंडिकेशन कौन से दिन का है उसके लिए ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, न्यू मून मतलब पूरा अमावस्या की रात को मैंने डाउन साइड वाला ट्रायंगल के साथ मार्क किया हुआ ब्लैक कलर के साथ, और फुल मूव वाला जो है अपसाइड वाला ट्रायंगल है, ठीक है, वो भी हमारा ब्लू कलर के साथ। ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है हमारा, तो जितने भी हमारे अमावस्या की डेट आती है, ठीक है, वहाँ पे दिखता है कि हमारा जो ट्रेंड जो है थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट जो है हमारा थोड़ा सा हैवी हो जाता है। देख लो, यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा हम अपोजिट व्यू में गए, लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ। तो मैक्सिमम टाइम मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% टाइम्स में जो है हमारा जो फुल मून का जो डे आता है, अमावस्या के जो दिन आती है, वहाँ पे सेंटिमेंट्स जो है अगर बेरिश हुआ, ठीक है, टॉप के आसपास हुआ, तो सेंटिमेंट्स जो है आने वाले कुछ दिनों के लिए करेक्टिव मोड में एंटर कर जाता है। सिमिलरली अगर हम फुल मून को देखेंगे, मतलब पूर्णिमा को देखेंगे, तो हमारा जो सेंटिमेंट्स जो है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आता है वहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम लग के थोड़ा सा अपसाइड की तरफ आया। यहाँ तो पूरा पूरा बॉटम ही बन गया एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे 2 दिन का शॉर्ट टर्म का बाउंस आया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से साइकिल ही इस पूरे 2 दिन दोनों फेज में साइकिल जो है उल्टी हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूर्णिमा के बाद नेगेटिव टर्म रहा, और अमावस्या के बाद जो है थोड़ा सा अपसाइड रहा। ठीक है, लेकिन फिर उससे पहले देखोगे तो एक हमारा एक एक्सेप्शन का टाइम आया, बाकी समय हम जो है बिल्कुल फुल मून के टाइम पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे तो हम नीचे की तरफ आते हैं, सॉरी, अमावस्या के दिन। ठीक है, और जब फुल मून आता है तो हमारा जो है ट्रेंड जो है थोड़ा सा अपसाइड की तरफ कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो हमारे फिफ्थ को हमारी एक फुल मून डे है। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही होता है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम देखोगे तो ये है। ठीक है, और
बाकी टाइम जो है तो हम बैक टेस्ट करके यही ट्रेडिंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, यही करते हैं कि चलो भाई अगर लगे कि भाई ये सुपरस्टिशन है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, तो टेस्ट करके देख, बैक टेस्टिंग के लिए लगा देखा चार्ट, देखो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही हो रहा है। तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर उसको ट्रेड करने में क्या बुराई है। ठीक है, प्लस हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि हमारा बॉडी जो है पंच तत्व से बना हुआ है। और जिस जब मून के फेजेस आते हैं, फुल मून और जैसे खास करके फुल मून का टाइम जो आता है, ठीक है, तो हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, दोनों प्लैनेट्स और सैटेलाइट सैटेलाइट के, जो मून हमारा सैटेलाइट है, तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा ज़्यादा होता है। ओशंस में टाइड्स वगैरह आते हैं, तो हमारे बॉडी में 70% वाटर है, तो हमारे अंदर भी इमोशंस की थोड़ी उबाल बढ़ जाता है। ठीक है, तो और खास करके जब ट्रेडिंग इज नथिंग बट मास, जो पार्टिसिपेंट है उन सब में अगर एक पर्टिकुलर इमोशन, जो भी इमोशन हो रहा हो, अब बेरिस की तरफ का सेंटिमेंट बन रहा हो, तो इमोशन बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए उस टाइम पे जो हम थोड़ा सा जिस भी तरफ मोशन, हमारा सेंटिमेंट शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, वो एक आध दो दिन के लिए कंटिन्यू कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर है, ग्रेविटेशनल पुल है, हमारा बॉडी है, तो हमारा सेंटिमेंट जो है वो कंटिन्यू करता है 2 दिन, बस उसी का इफेक्ट यहाँ पे दिखता है ट्रेडिंग में भी। ठीक है, सारे पार्टिसिपेंट्स का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा हावी हो जाता है उनके ट्रेडिंग पे। ठीक है, तो वो जस्ट उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखता है। फुल मून के टाइम पे थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं, सॉरी अमावस्या के टाइम नीचे की तरफ आते हैं, फुल मून के टाइम पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को देख करके हम फिफ्थ को हमारा फुल पूर्णिमा है, ठीक है, फुल मून का डे है, तो हो सकता है वहां पे हम एक कुछ रिवर्सल के एक आध कैंडल देख सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन मिलेगा तभी मानेंगे भाई सब ठीक हो गया। ठीक है, नहीं तो एक्सेप्शन वाले दिन भी होते हैं इसमें। ठीक है ना, दिस इज नॉट एन हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा होना ही होना है। ठीक है, 80% टाइम होता है, तो चलो ठीक है। तो ये था फुल मून का कंसेप्ट का हिसाब किताब। ठीक, तो फिफ्थ को है ये ध्यान रखना। और कभी भी आपको अगर डाउट हो कि फुल मून कब हो रहा है तो यार साहब, तो एआई का ज़माना है, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे परप्लेक्सिटी में सीधे सीधे जाकर के पूर्णिमा की डेट लिख दिया यहाँ पे, तो इसने मुझे को, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूर्णिमा डेट डाला तो इसने सीधे सीधे लिख के दे दिया। ठीक है ना, पूर्णिमा 5 नवंबर को है, और ये एंड हो रही है हमारी 6:48 PM को। ठीक है ना, तो पूरा पूरा ट्रेडिंग का आवर टाइम जो है हमारा नवंबर 4 से लेके 5 को, तो इसका इफेक्ट जो है हो सकता है हमें 5 के बजाय जो है 6 को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी यहाँ पे पूर्णिमा का, फुल मून का जो टाइम है वो यहाँ तक कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो 5th एंड 6th को हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एनीवे, तो फुल मून का भी हो गया कंसेप्ट, हमने देख लिया क्या है। ठीक है, अब देखते हैं ग्लोबल क्यूज क्या कह रहे हैं। इसको मून फेजेस को अब यहाँ से हाइड कर देता हूँ, डेट ही इंपॉर्टेंट था तो इसको हाइड कर दिया। अब हम आते हैं डॉ जोन्स का क्या हिसाब किताब था। तो डॉ जोन्स साइडवेज था। ठीक है, पूरा पूरा उस दिन की ट्रेडिंग जो है 40 पॉइंट्स अप साइड में ही उसने ख़त्म किया। ठीक, तो साइडवेज रहा पूरा पूरा दिन। ठीक है, डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, देख थोड़ा वोलेटाइल लेके, लेकिन क्लोजिंग आते आते साइडवेज हो गया। ठीक है, और नैस्डैक में अच्छी खासी रैली आई। ठीक है, नैस्डैक में अच्छी खासी रैली आई। नैस्डैक का 140 पॉइंट एक टाइम पे तो 200-250 पॉइंट ऊपर था। ठीक है ना, अच्छा खासा गैप अप खुलने के बाद फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है थोड़ी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट वगैरह का जो है रिजल्ट जो है बहुत अच्छा, अमेजन बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, अल्फ़ाबेट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अल्फ़ाबेट मतलब गूगल। ठीक है ना, तो इन सब के अच्छे रिजल्ट के कारण जो है मार्केट में अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखी। तो नैस्डैक ठीक ठाक रिकवर किया। अब हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी एज यूजल फ्राइडे का सेंटीमेंट डाउन था, तो ये डाउन ही क्लोज हुआ है। मंडे के दिन सुबह सुबह जब एशियन मार्केट वगैरह खुलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सेंटिमेंट्स वही कंटिन्यू हो रहे हैं या वीकेंड्स में सेंटिमेंट में थोड़ा सा सुधार आ चुका है। ठीक है, और कोई
ग्लोबल अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह देखें तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ठीक है, बस रशिया ने न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया एक तरह से देखा है तो, वो भी अंडर वाटर में। जैसे ज़्यादातर ड्रोन तो हम हवा में एयर में स्ट्राइक करने वाले ड्रोन जो करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने न्यूक्लियर ड्रोन, न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर कैपेबल ड्रोन, मतलब वो उसकी जो पावरिंग होगी, मतलब उसको जो एनर्जी चाहिए प्रोपेलिंग के लिए, वो भी न्यूक्लियर से जनरेट हो रहा है। और वो न्यूक्लियर एम्यूनेशन कैरी करने की कैपेबिलिटी के साथ वाला ड्रोन उन्होंने, जो एज ए पानी के अंदर चलने वाला, ठीक है, वो ड्रोन भी उन्होंने टेस्ट किया है। ठीक है, तो चलो, अब और ट्रम्प ने भी बोल दिया कि हमें अपनी न्यूक्लियर की टेस्टिंग जो है वापस से रिज्यूम करनी चाहिए। ठीक है, तो लोग आपस में एक दूसरे को डराने वाले जो इतने वेपन्स हैं वो दिखाने की कोशिश, अपना जो है स्ट्रेंथ जो है न्यूक्लियर में और फिर से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेनेजुएला पे तकरीबन अटैक कंफर्म ही हो चुका है कि अमेरिका जो है वहाँ वेनेजुएला पे पूरे पूरे चांसेस है अटैक करेगा। ठीक है, और पूरा पूरा उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने एक ढूंढा बंदा, वेनेजुएला की अपोजिशन के लीडर को नोबेल प्राइज दिया। हीरो बनानी पड़ती है ना। तो ये सारे गेम जो है प्राइजिंग राइसिंग का, अब तो मुझे लगता है पुराने टाइम में शायद होता था तो कुछ जेन्युइन भी रीजन रहते होंगे। अब तो पूरा पूरा गेम जो है वो कहाँ पे किस लीडर को पॉपअप करना है, किस लीडर को नीचे करना है, किस लीडर को प्रोपोगंडा, कौन से एक्टिविस्ट को फेम में लाना है, फ्यूचर का लीडर बनाना है, सारे अवार्ड्स वार्ड जो है सब उसी हिसाब से होते हैं। तो सब प्रोपागंडा का हिस्सा बन चुका है। नोबेल प्राइज उसको दे करके उसे हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है, और ताकि एग्जिस्टिंग रिजीम को हटा करके उसको एज ए लीडर बनाए। बांग्लादेश में भी देखो, यूनुस साहब को नोबेल प्राइज दे रखा है उन्होंने, और बना रखा है उसका अपना पपेट। तो नोबेल प्राइज दे करके वो खरीदते हैं एक्टिविस्ट को और लीडर को, और जनता को भ्रमित करने के लिए, भाई ये देखो नोबेल लॉरिएट है तो बहुत कैपेबल आदमी होगा। सारी कहानी पूरी जो दुनिया है ना, बिल्कुल सही में कलयुग के टाइम आ गया है। अब जो है अवार्ड्स में भी आदमी को खरीदा जा रहा है। चलो फिर क्लोज करते हैं, जो होगा मंडे को दिख जाएगा।